अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। दिए गए सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन को देख लेते हैं। A set may be described by listing its elements within brackets। किसी भी सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट में बंद करके लिखने का जो तरीका है वो हमारे पास क्या होती है, टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम इस एग्जांपल को टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं। तो हम सबसे पहले सेट को नाम देंगे ए का, ए इक्वल्स करली ब्रैकेट, और इसमें तमाम वोवल लेटर्स को लिख देंगे। वो हमारे पास क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, और अब करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमें क्या वैल्यू दी गई है, 2n, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब हम n की जगह पे सबसे पहले 1 को पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब फिर से लिखेंगे 2n, n की जगह पे 2 को पुट करेंगे, तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। हम बारी बारी इन तमाम नंबर्स को पुट करते जाएंगे और हमारे पास ये एलिमेंट्स आते जाएंगे। अब n को पुट कर लेते हैं 3 के इक्वल, 2 3 ज़ार 6। फिर से लिखेंगे 2n, 2 n की जगह पे 4 को पुट कर लेंगे, 2 4 ज़ार 8। 2n को राइट करेंगे, 2 n की जगह पे 5 को लिख देंगे, 2 5 ज़ार 10। तो ये तमाम हमारे पास क्या आ गए, सेट के एलिमेंट्स। अब हम इनको ब्रैकेट में लिख देंगे, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सेट में हमें कोई लिमिट नहीं बताई गई, इसलिए हम 10 के बाद सो ऑन लगा देंगे। इसका मतलब है कि हमें नहीं पता ये नंबर्स कहाँ तक हैं, लेकिन ये इतने ही गैप से चलते जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू m प्लस 1 m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारे पास क्या वैल्यू है, 2m प्लस 1, और यहाँ पे m किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर के सेट में हमारे पास 1 से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब m की जगह पे 1 को पुट कर लेंगे, प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, 2 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अगेन लिखेंगे 2m प्लस 1, m की जगह पे 2 को पुट करेंगे, प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 4 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब लिखेंगे 2m प्लस 1, m की जगह पे 3 को पुट करेंगे, 3 प्लस 1, 2 3 ज़ार 6 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 7। अब m की जगह पे 4 को पुट करेंगे, 2 m की जगह पे क्या आ गया, 4 प्लस 1, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 9। 2m प्लस 1, 2 m की रिप्लेसमेंट में 5 को पुट करेंगे, प्लस 1, 2 5 ज़ार 10 प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, 11 के। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आया, 3, सेकंड एलिमेंट 5, थर्ड एलिमेंट 7, फोर्थ एलिमेंट 9 एंड फिफ्थ एलिमेंट क्या आ गया, 11। अब हम इन तमाम एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिख देंगे, 3 5 7 9 11। तो ये हमारे पास आ गई सेट की टेबुलर फॉर्म।
x such that x equals 11n, comma n belongs to whole number and n लेस देन 11। इसमें हमारे पास क्या वैल्यू है 11n, और n किससे बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, और होल नंबर का सेट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5, हमने कहाँ तक होल नंबर्स लेने हैं 11 से छोटे तमाम होल नंबर्स को लेना है। 6 7 8 9 एंड 10। सबसे पहले n की जगह पे 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। 11 को 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 0, और ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब लिखेंगे 11n इक्वल्स n की जगह पे 1 को पुट करेंगे, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। अब n की जगह पे 2 को पुट करेंगे, 11 2s are 22। अब n की जगह पे 3 को पुट करेंगे, 11 3s are 33। अब n की रिप्लेसमेंट में 4 को पुट करेंगे, 11 4s are 44। n को 5 के इक्वल पुट करेंगे, 11 5s are 55। 11n इक्वल 11, n की जगह पे 6 को पुट करेंगे, 11 6s are 66। अब n की जगह पे 7 को पुट करेंगे, 11 7s are 77। 11 8s are 88। 11 9s are 99। हम इन तमाम नंबर्स को बारी बारी n की जगह पे पुट कर रहे हैं। 11 10s are क्या आ जाएगा हमारे पास 110। ये है मेरे पास 11n। ये हमारे पास आ गए तमाम एलिमेंट्स। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 एंड 100। ये हमारे पास आ गई इस सेट की टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x belongs to even number and x greater than 4 and less than 6। सबसे पहले हम e को देखते हैं। e हमारे पास क्या है इवन नंबर्स का सेट, और इवन नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से। हम लिखेंगे e इक्वल्स 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। वो तमाम नंबर्स जिनको 2 डिवाइड कर दे वो हमारे पास क्या होते हैं इवन नंबर्स। अब देखें इस सेट के अकॉर्डिंग हमने किन इवन नंबर्स को लिखना है 4 से बड़े। अगर आप देखिए 4 से बड़ा नंबर क्या होता है 5, और 6 से छोटे 6 से छोटा नंबर क्या होता है वो भी 5 होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 4 5 6, तो इस सेट के अकॉर्डिंग हमने 4 से बड़े नंबर को लेना है। ये आ गया 4 से बड़ा नंबर, और 6 से छोटा नंबर, और 6 से छोटा नंबर भी यही है, ठीक है। और 5 इवन नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर के सेट में हमारे पास 4 के बाद क्या आ रहा है 6। हमने 4 और 6 को नहीं लिखना, हमने इनके दरमियान का नंबर लेना है, वो क्या 5, और 5 इवन नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x such that x belongs to O for odd numbers and x greater than 5 and less than 7। सबसे पहले O को देखते हैं। O हमारे पास क्या है ओड नंबर्स का सेट,
और ओड नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। वो तमाम नंबर्स जिनको 2 डिवाइड ना करे वो हमारे पास क्या होते हैं? ओड नंबर्स। अब यहाँ पे देखें सेट के अकॉर्डिंग हमने कौन से ओड नंबर्स लेने हैं? 5 से बड़े, 5 से बड़ा नंबर क्या होता है? 6 एंड 7 से छोटे, 7 से छोटा नंबर क्या होता है? वो भी 6 होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5, 6 एंड 7 तो हमने 5 से बड़ा ओड नंबर लेना है और 7 से छोटा। 5 और 7 के बिटवीन में हमारा क्या नंबर आता है? 6 और 6 ओड नंबर से बिलोंग नहीं करता। 6 डज नॉट बिलोंग टू ओड नंबर्स। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 5। इसका ये मतलब है 5 और 7 के बिटवीन में कोई भी ओड नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्यू फॉर रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इससे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आए वो किस से बिलोंग करे? क्यू से, रैशनल नंबर से। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इस 2 को ख़त्म करेंगे तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट से क्या होगा? कैंसल। एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट 2। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर्स पे तकसीम नहीं होते। जब हमारे पास स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है? इरैशनल नंबर। अब स्क्वायर रूट 2 किससे बिलोंग करता है? इरैशनल नंबर से। और इरैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू प्राइम से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स इक्वल्स माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दे दी गई है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल्स माइनस एक्स, एक्स में जो हमने नंबर्स लेने हैं वो किस से बिलोंग करते हैं? रैशनल नंबर से। तो हम पुट कर लेते हैं, पुट एक्स इक्वल्स 1। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। इक्वल का साइन ऐसे ही, माइनस भी ऐसे, इस x की जगह पे भी क्या आ जाएगा? 1। क्या 1 -1 के इक्वल हो सकता है? नो। आप पुट कर लेंगे x इक्वल्स 1/3। तो देखिए x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/3 इक्वल्स माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा और इस x की जगह पे भी क्या आ जाएगा? 1/3। क्या 1/3 -1/3 के इक्वल हो सकता है? नहीं। रैशनल नंबर्स में हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो p/q की फॉर्म में आते हैं। इसका ये मतलब है फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे मैं फ्रैक्शन में लूँ 1/3, 1/4, 1/5, या मैं ऐसे भी ले सकती हूँ 4/4, ठीक है, या 1/1। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 1 लिया है, फिर अगेन क्या लिया? 1/3। आप कोई भी नंबर ले लें, उसे इस इक्वेशन में पुट करें तो वो कभी भी -x के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल 0। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 इक्वल्स माइनस का साइन ऐसे, और इस x की जगह पे भी क्या आ जाएगा? 0। 0 या प्लस में हो या माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 हमेशा 0 के ही इक्वल आ जाता है। 0 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम x इक्वल्स -x के इक्वल रखें और हमारे पास ये इक्वेशन प्रूव हो जाए। ठीक है, तो हमारे सेट में क्या एलिमेंट आ जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x सच डैट x बिलोंग्स टू R फॉर रियल नंबर्स एंड x डज नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर, Q प्राइम फॉर इरेशनल नंबर।
यहाँ पे हमें दिया गया है कि x किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, और रियल नंबर्स के अंदर जो भी इरेशनल नंबर्स आते हैं x उससे बिलोंग नहीं करता। हम रियल नंबर्स में से इरेशनल नंबर्स को निकाल देंगे, उसके बाद जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर का सेट, और x उससे बिलोंग करेगा। हम सबसे पहले रियल नंबर्स को देखते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इक्वल्स q यूनियन q प्राइम के रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब हम यूनियन लें तो हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया गया x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और वो रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता। अगर वो इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता तो रियल नंबर्स हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स के यूनियन से आ रहे हैं, तो वो किससे बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर से। तो हमारे पास सेट में क्या आ जाएगा, क्यू, रैशनल नंबर। आज की इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।